नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अपन बोल सकते हैं कि जो दूसरा मोड था एटम की स्ट्रक्चर के अंदर, जो वेव नेचर वाला, ड्यूल नेचर वाला, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कि जब बोहर था तब बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है एक पार्टिकल की तरह होता है। एक पार्टिकल से कितना छोटा जरूर होगा, लेकिन उसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ मेजर कर सकते हैं अगर ये पार्टिकल के रूप में है। इसने दावा किया था बोहर ने, लेकिन जब डी ब्रोगली आए थे तब डी ब्रोगली ने बोला था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है वो वेव के रूप में है, पार्टिकल के रूप में भी है, लेकिन जैसे पार्टिकल आगे जाता है उसके पीछे वेव आती है, मतलब ड्यूल नेचर के रूप में है। और अगर ड्यूल नेचर के रूप में है तो इसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एग्जैक्ट एक साथ नहीं बता सकते, साइमल्टेनियस नहीं बता सकते कि इस टाइम के ऊपर इसकी लोकेशन क्या है और वो किस स्पीड से गति कर रहा है, उसका मोमेंटम क्या है, उस पर इसके ऊपर अपन बता नहीं सकते। उसके अंदर मतलब जो लोग एग्जैक्ट है वो नहीं बता सकते, उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी। उसी अनसर्टेनिटी को बताया था हाइजेनबर्ग ने। ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। क्लासिकल का मतलब वो मतलब जहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे बॉल हो गई, कंचा गोली हो गई, बड़े पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे अपन अपनी आराम से देख सकते हैं, उनके ऊपर तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होता। मतलब अपन बोल सकते हैं कि उनके अपन एग्जैक्ट एक साथ जो अपन उसकी लोकेशन और वेलोसिटी नाप सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में। लेकिन जो इसको तो बोलते हैं अपन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो अपने को देख सकते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल का मतलब बड़े साइज वाले, और मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन के अंदर, गति के अंदर है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटा, जो जिसको अपन आंखों से नहीं दे सकते, बहुत छोटा माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर। मैकेनिक्स का अंदर, मैकेनिक्स का मतलब कि वो मोशन के अंदर है, गतिशील है। ठीक है। तो उसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम है वो एक साथ नहीं माप सकते। अगर अपन लोकेशन मापेंगे तो वेलोसिटी नहीं मापेंगे, अगर वेलोसिटी माप सकेंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं माप सकेंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, कुछ ना कुछ अनिश्चितता होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी 100%। इसके बारे में बताया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने जो इससे पहले अगर अपन बात करें डी ब्रोगली की, डी ब्रोगली ने यह बताया था कि उसकी वेव नेचर होती है, तो वेव के लिए अपन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। तो इसके ऊपर हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक साथ इट इज नॉट पॉसिबल, हार्ड नहीं, इम्पॉसिबल ही है, यह इम्पॉसिबल है कि एक साथ साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते अपन। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, तो केवल और केवल माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर ही लागू होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें कि जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको अपन नापेंगे, इलेक्ट्रॉन की अगर अपन लोकेशन और वेलोसिटी मापने की बात करें तो उसके ऊपर लाइट डालेंगे। क्या है कि अगर अपने पास दिया था लाइट के लिए, जो लाइट की एनर्जी है उसके लिए किसने दिया था, ये फॉर्मूला दिया था प्लैंक या ये अपने जो आइंस्टीन है उन्होंने दिया था कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी और ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ बहुत कम होगी तो एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगर अपने को किसी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी हो तो अपन उसके ऊपर शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रकाश डालते हैं ताकि उसकी वेवलेंथ अपने को मेजर कर सके। ठीक है। उसके लोकेशन की ओर जाएंगे, शॉर्ट लेमडा छोटा वाला डालेंगे तो क्या है, उसकी लोकेशन तो अपने माप लेंगे, लेकिन उसकी एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उस लाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा उसको बहुत तेज़ी से भगा देगा, बहुत तेज़ी से भगा देगा, तो उसकी अपन वेलोसिटी नहीं माप सकेंगे। ठीक है। दूसरा अगर अपन लेमडा अधिक वैल्यू की बात करें, लेमडा अधिक वैल्यू की बात करें या एनर्जी कम वाली की बात करें, तो एनर्जी कम वाली डालेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो कम होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी। वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी तो उसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, एक साथ नहीं बता सकते। अलग टाइम के ऊपर अपन उसकी पोजीशन बता सकते हैं, अलग टाइम के ऊपर अपन उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बता सकते। अगर अपन उस निश्चित वैल्यू के पास में पहुंचना है तो अपन एक निश्चित वैल्यू है उसके पास ही पहुंच सकते हैं, वो है h/4 पाई। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है डेल एक्स, पोजीशन है उसकी लोके इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर अनसर्टेनिटी या उसके अंदर जो डिफरेंस है वो, और मेरे पास मोमेंटम है उसके अंदर डिफरेंस वो होता है, या उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, वो h/4 पाई से या तो इक्वल होगी या बड़ी होगी। ठीक है। इसमें अनसर्टेनिटी इतनी तो होगी ही होगी, या अपन बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी ये लिमिटेशन होती है। ठीक है। इस लिमिट के अंदर ही रहेगा, उसकी अपन एक्यूरेसी है इस लिमिट के अंदर रहेगी। पार्ट जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको तो अपन एक्यूरेटली माप सकते हैं, लेकिन इसको नहीं माप सकते।
ये मान लो कि हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपन कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स लिमिटेशन होती है लोकेशन और वेलोसिटी के अंदर। उसकी जो अपन बात करें, इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अगर अपन बात करें मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। डेल एक्स डॉट एम डॉट पी, मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं है तो मास अपन बाहर रख लेंगे। डेल एक्स डॉट डेल वी, पोजिशन के अंदर डिफरेंट ये अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी, ये इक्वल होगा एच बाई 4 पाई ई, इधर वाला एम इधर आ गया। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम। अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो डेल एक्स डॉट डेल वी अपने पास वैल्यू आती है 0.57 अर्ग सेकंड ग्राम इनवर्स। इसका होता है अगर 34 हो तब तो होगा जूल में, और जूल को अपन अर्ग से करते हैं तो 10 की पावर 7 का डिफरेंस आता है, तो 10 की पावर माइनस 27 होगी। और नीचे है ग्राम के अंदर 28 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 0.57 अर्ग सेकंड ग्राम इनवर्स या पर ग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन अनसर्टेनिटी कांस्टेंट। मतलब किसी पार्टिकल के लिए जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी होगी, और ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मतलब उसके अंदर सर्टेनिटी कम है। अगर अपन बात करें जितना ज़्यादा मास होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, एक्स डोल डेल वी, इसकी वैल्यू कम होगी मतलब अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होगी अगर मास ज़्यादा होगा। तो स्टेनिटी की अनस्टेनिटी की वैल्यू कम मतलब स्टेनिटी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब निश्चितता उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसमें निश्चितता आती जाएगी आती जाएगी। तो अगर अपन बात करें बॉल की तो उसमें क्या होता है, उसका मास अगर माने अपन 10 ग्राम होता है, तो अगर यहाँ पे मास 10 रखेंगे, सॉरी 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम मान के चलें तो यहाँ पे 100 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस 19 के आसपास, 10 की पावर माइनस 19 ऑर्डर की। मतलब उसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो 0.000 इस प्रकार से 29 जो लगाने के बाद में लगाते हैं 0.1, उसके बाद में लगाते हैं 1, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतनी अनिश्चितता है, मतलब पूरी पूरी निश्चितता है, अनिश्चितता इतनी है 0.0000 इस प्रकार से 29 लगाने के बाद में यहाँ पे लगाते हैं 5, ठीक है। तो इतनी अनसर्टेनिटी है, मतलब नए के बराबर अनसर्टेनिटी है, मतलब उसके अंदर सर्टेनिटी है, निश्चितता पूरी की पूरी है, ठीक है। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो नहीं लगता, वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, इन जैसे पार्टिकल्स के ऊपर लगता है जिनका मास बहुत कम होता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 0.57 के आसपास अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे डेल एक्स यहाँ पे आया एम डेल वी, अब अपन टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी से डिवाइड कर देते हैं, तो वी बाई टे ये होता है ये एक्सेलरेशन, एम इंटू एक्सेलरेशन ये होगा डेल टी, ये होता है फोर्स, फोर्स इंटू टी। इस प्रकार से अपन फोर्स इंटू टी से बाद में अपना एनर्जी वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी होगी एच बाई 4 पाई की इक्वल, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें एच पाई 4 पाई की कहाँ से आई, तो ये आई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। पूरी अब आपको नहीं पढ़ना कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एच बाई 4 पाई के इक्वल होती है, यहाँ पे 2 पाई नहीं है 4 पाई है। इसी को अपन लिखते हैं एच कट या एच क्रॉस बाई 2 पाई, ठीक है। एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच के दो में एच बाई 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एच क्रॉस बाई 2 पाई आएगी अनसर्टेनिटी की, ठीक है। तो अगर अपन बात करें डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की, तो उसने दोनों ने मिलकर बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन अपन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते तो अपन एरिया बता सकते हैं कि इस रीजन है, ये इतना एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स के लिए अपन केवल प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था या बर्थ हुआ था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसेप्ट का, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, एग्जैक्ट लोकेशन तो अपन बता ही नहीं सकते, तो अपन केवल प्रोबेबिलिटी बताते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसको अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर होते हैं, जो बाहर शेल बने होते हैं उसको अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिट बोलते हैं। उसके अंदर ही एक पोजीशन होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कंसेप्ट को भी पैदा करता है, जन्म देता है, ठीक है। तो यहीं से अपन क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स में यही तो होता है
कि उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन देखते हैं। पोजीशन एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो बता सकते हैं कि हाँ ये इतना रीजन है, इसके अंदर छोटा सा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इस एरिया के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोटा होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी बतानी पड़ेगी अपने को। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था क्वांटम नंबर्स। तो हाइजेनबर्ग में अपन बोल सकते हैं कि ये दूसरा मोड था जिसमें वेव नेचर माना गया। क्या क्या था? डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, इसके अलावा थे अपने श्रोडिंगर। इन्होंने सभी ने वेव नेचर मान के इलेक्ट्रॉन की अपने प्रिंसिपल दिए, एटम की स्ट्रक्चर दी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो लोकेशन है, उसको बताने की कोशिश की। ठीक है, ये था अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।